नमस्कार भाई साहब, मजेदार हो गई केकेआर क्योंकि आईपीएल 2025 से पहले केकेआर के एक फैसले की तारीफ हो रही है और ये कहा जा रहा है कि केकेआर ने तो कमाल कर दिया। केकेआर ने तो वास्तव में बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। केकेआर ने इतना सोच समझ कर फैसला किया है कि आईपीएल 2025 में केकेआर के पास हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी आया जिसने मैदान पर तूफान मचाया। आईपीएल 2025 में केकेआर के पास आ गया ऐसा खिलाड़ी जिसने वास्तव में तमाम गेंदबाज बना दिया नारी। केकेआर के इस खिलाड़ी की तारीफ हो रही है और न केवल केकेआर के इस खिलाड़ी की तारीफ हो रही है बल्कि केकेआर के फैसले की भी तारीफ हो रही है कि केकेआर ने कितने कम दामों में इस खिलाड़ी को खरीद लिया और इस खिलाड़ी को खरीद कर केकेआर ने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि केकेआर, देखिए, हर टीम में एक अच्छे ऑलराउंडर की जरूरत होती है, हर टीम को एक अच्छे फिनिशर की जरूरत होती है, हर टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो आखिर में आकर छक्के मारकर अपनी टीम को मैच जिताने की ताकत रखता हो। हर टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो वक्त पड़ने पर गेंदबाजी करके विकेट चटकाने की ताकत रखता हो। हर टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से अपनी टीम के लिए बेहतर साबित होता हो। इसीलिए हार्दिक पांड्या की तारीफ होती है। हार्दिक पांड्या को इसीलिए सबसे बड़ा मैच विनर माना जाता है क्योंकि वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से कमाल करते हैं। हार्दिक पांड्या की बात आप गुजरात की करिए, मुंबई इंडियंस की बात करिए, हार्दिक या टीम इंडिया की बात कर लीजिए, हार्दिक जहां भी जाते हैं अपनी गेंदबाजी और अपनी बल्लेबाजी से हमेशा टीम को जिताने की ताकत रखते हैं। लेकिन अब केकेआर के पास भी वो खिलाड़ी आ गया है, हार्दिक दूसरा उसको कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये खिलाड़ी आने वाले वक्त में केकेआर के लिए बहुत बड़ा काम करेगा और केकेआर को आंद्रे रसल की कमी नहीं खलने देगा। क्योंकि आंद्रे रसल अब शायद 1-2 साल रहेंगे, लेकिन ये खिलाड़ी केकेआर के साथ अब आने वाले वक्त में लंबे वक्त तक रहेगा। जिस तरीके से इस खिलाड़ी को केकेआर ने अपने खेमे में शामिल किया है और जिस तरीके से आईपीएल 2025 से पहले ये खिलाड़ी तूफान मचा रहा है, जिस तरीके से ये बल्ले से इसने आतंक मचा दिया है, एक तरीके से गेंद से कमाल करता है, बल्ले से कमाल करता है। जाहिर तौर पर आईपीएल 2025 से पहले केकेआर के इस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और यह कहा जा रहा है कि केकेआर ने जो गलतियां की, चलिए ठीक किया, जो गलतियां कर दी सो कर दी, लेकिन यह खिलाड़ी को लेकर केकेआर ने बहुत अच्छा फैसला किया। और सबसे बड़ी बात क्या, मैं बता देता हूं आपको, यह खिलाड़ी वैसे ही नहीं लिया गया है, इस खिलाड़ी को लेकर बाकायदा एक प्लान तैयार किया गया था। इस खिलाड़ी के लिए कई सारे खिलाड़ियों का बलिदान किया गया था। इस खिलाड़ी को लेने के लिए केकेआर ने एक बहुत अंदर की रणनीति बनाई थी, तब जाकर इस खिलाड़ी को लिया गया है। क्योंकि इस खिलाड़ी के ऊपर बड़े सवाल भी खड़े हो रहे थे शुरुआत में। यह कहा जा रहा था कि केकेआर ने फैसला क्यों कर दिया, केकेआर ने इस खिलाड़ी की जगह दूसरे खिलाड़ियों को क्यों नहीं लिया। लेकिन अब जब उस फैसले का असर नजर आ रहा है मैदान पर, जब यह खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, तो यह कहा जा रहा है कि वास्तव में केकेआर का यह फैसला सबसे बेहतर है और आने वाले वक्त में केकेआर अपने इस फैसले के दम पर बहुत तूफानी टीम हो जाएगी। अब उस खिलाड़ी का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद में इस खिलाड़ी के फायदे बताऊंगा और यह बताऊंगा कि इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए केकेआर ने क्या रणनीति बनाई थी और क्या बलिदान किए थे। दरअसल उस खिलाड़ी का नाम है रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह आप लोगों को पता है केकेआर ने रिटेन किया था और रमनदीप सिंह को बहुत कम दामों में 4 करोड़ रुपए में केकेआर ने रिटेन किया। जिसके बाद में केकेआर की कुछ सवाल भी खड़े हुए थे। कहा जा रहा था कि रमनदीप सिंह को रिटेन करने से तो बेहतर है भाई साहब आप वेंकटेश अय्यर को कर लेते, आप नीतीश राणा को कर लेते, आप मिचेल स्टार को कर लेते। ये कहा जा रहा था कि रमनदीप सिंह को लेने से क्या फायदा है, रमनदीप सिंह को केकेआर ने क्यों ले लिया। वेंकटेश अय्यर के ऊपर 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, रमनदीप सिंह को अगर लेते तो वेंकटेश अय्यर को अगर रिटेन करते रमनदीप सिंह की जगह तो शायद बेहतर होता। लेकिन आपको पता नहीं होगा, रमनदीप सिंह को रिटेन करने से पहले केकेआर की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में रमनदीप सिंह को लेकर एक खास तौर पर चर्चा हुई थी और ये चर्चा का सबसे बड़ा टॉपिक जो था वो यही था कि क्या रमनदीप सिंह को रिटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब रमनदीप सिंह को लेकर जो है वो खबर ये है कि केकेआर का जो मैनेजमेंट है वो रमनदीप सिंह को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि अगर रमनदीप सिंह को छोड़ दिया तो रमनदीप सिंह फिर उनके हाथ नहीं लगेंगे। क्योंकि रमनदीप सिंह की ताकत का एहसास केकेआर को था। रमनदीप सिंह के बारे में पता था केकेआर को कि ये खिलाड़ी आने वाले वक्त का बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या से तुलना रमनदीप सिंह की होने लगी है। टीम इंडिया में जब रमनदीप सिंह पहुंचे, आपको पता होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले गेंद पर ही छक्का मारकर रमनदीप सिंह ने यह बता दिया था कि इस खिलाड़ी का माइंडसेट क्या है, किस तरीके से ये खिलाड़ी खेलता है, किस तरीके से ये खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करके नजर आ रहा है। तो केकेआर का जो खिलाड़ी रमनदीप है वो हार्दिक पांड्या से उसकी तुलना हो रही है।
अब रमनदीप सिंह ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तूफान मचा दिया। शानदार परफॉर्मेंस बल्ले से रमनदीप सिंह निचले क्रम पर कर रहे हैं, नंबर 6 पर। और देखिए केकेआर को यही जरूरत है, केकेआर को यही जरूरत है रमनदीप सिंह की। अगर रमनदीप सिंह यही काम आईपीएल में भी करेंगे तो केकेआर को चैंपियन बनाएंगे, क्योंकि रमनदीप सिंह से केकेआर को यही जरूरत है कि निचले क्रम पर आए, पहली गेंद से छक्का लगाएं, पहली गेंद से आक्रामक शॉट लगाने की ताकत हो। तो वो तो रमनदीप सिंह के अंदर है, वो तो रमनदीप सिंह ने दिखा दिया था टीम इंडिया में। जैसे ही पहुंचे तो रमनदीप सिंह ने पहली गेंद को किस तरीके से उड़ाया था, अपनी करियर की इंटरनेशनल करियर की पहली गेंद पर छक्का मार दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रमनदीप सिंह किस तरीके के खिलाड़ी हैं। दूसरा हार्दिक पांड्या उनको कहा जा रहा है, क्योंकि गेंद तो करते ही करते हैं, बल्ले से भी तूफान मचाते हैं। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या मैच जिताते हैं उसी तरीके से रमनदीप सिंह मैच जिता रहे हैं। और अब आईपीएल 2025 में रमनदीप सिंह का किरदार बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा केकेआर ने रिंकू सिंह को बनाया, शुरुआत में रिंकू सिंह को जब जैसे केकेआर ने मौका दिया, रिंकू सिंह ने अपने आप को साबित किया, आज रिंकू सिंह सुपरस्टार है। उसी तरीके से आईपीएल 2025 में एक और सुपरस्टार केकेआर के लिए बनने वाला है, उसका नाम है रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह आईपीएल 2025 में, आप लोग याद रखना मेरी इस बात को, कि रमनदीप सिंह दूसरे रिंकू सिंह बनने वाले हैं। दूसरा सुपरस्टार केकेआर का तैयार होने वाला है रमनदीप सिंह। जिस तरीके से रमनदीप सिंह खेलता है, जिस तरीके से रमनदीप सिंह बल्लेबाजी करता है, जिस तरीके से रमनदीप सिंह निचले क्रम पर आकर मैच को फिनिश कर रहा है, वास्तव में केकेआर के लिए बहुत बड़ा एक्स फैक्टर रमनदीप सिंह होने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब आंद्रे रसल केकेआर से जाएंगे तो रमनदीप सिंह उनकी कमी को खलने नहीं देंगे, क्योंकि वो खिलाड़ी केकेआर को मिल गया है जिस खिलाड़ी की जरूरत केकेआर को थी। ऑलराउंडर केकेआर को वो मिल चुका है, क्योंकि ऑलराउंडर्स के पीछे तमाम टीमें परेशान होती हैं। हार्दिक जैसा ऑलराउंडर किसी टीम के पास नहीं है। हाल ही में अगर मैं चर्चा करूं तो 2 ऑलराउंडर्स की इस वक्त सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है, और दूसरा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी जो सनराइज हैदराबाद के पास है। हैदराबाद ने भी नीतीश कुमार रेड्डी को रिटेन किया था, हैदराबाद ने भी नीतीश कुमार रेड्डी को रिटेन करके एक बहुत बड़ा दिमाग का काम किया था, क्योंकि अगर नीतीश कुमार रेड्डी भी रिलीज हो जाते तो नीतीश कुमार रेड्डी भी हैदराबाद को मिल नहीं पाते। उसी तरीके से केकेआर ने भी रमनदीप सिंह को रिटेन किया, क्योंकि अगर रमनदीप सिंह भी रिटेन ना होते, रिलीज हो जाते, तो फिर रमनदीप सिंह भी बहुत महंगी रकम में जाते और केकेआर को नहीं मिल पाते। तो जाहिर तौर पर ये केकेआर का जो खिलाड़ी है ये आईपीएल 2025 में बहुत बेहतर करने वाला है, और केकेआर के फैसले की तारीफ हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि केकेआर ने जो गलतियां की, चलिए ठीक है, आपने जो भी गलतियां की, वेंकटेश को 23 करोड़ दे दिए, मिचेल स्टार्क छोड़ दिया, श्रेयस अय्यर छोड़ दिया, बटलर छोड़ दिया, राहुल छोड़ दिया, आपने कोई कप्तान नहीं खरीदा, चलिए जो गलतियां आपसे हो गई सो हो गई, लेकिन आपने रमनदीप सिंह को लेकर कम से कम एक बेहतर फैसला कर दिया है, जिससे केकेआर का आने वाला भविष्य सुरक्षित माना जा रहा है। और आईपीएल 2025 में कहा जा रहा है कि कम से कम ये एक खिलाड़ी तो केकेआर के पास ऐसा है जो निचले क्रम पर आकर अपने दम पर मैच जिता सकता है, क्योंकि केकेआर को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो हार्दिक वाला किरदार निभा सके, जो हार्दिक की जैसे खिलाड़ी की कमी पूरी ना होने दे। अब अगर मैं आईपीएल की 3 टीमों को देखूं जिनके पास एक सबसे अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो पहले मुंबई, दूसरा नीतीश कुमार रेड्डी और फिर केकेआर में रमनदीप सिंह। ये 3 मुझे ऑलराउंडर ऐसे नजर आते हैं जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं, बेहतर तरीके से मैच जिता सकते हैं और अपने दम पर केकेआर को चैंपियन बना सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इन 3 खिलाड़ियों की तारीफ हो रही है। आपका इन केकेआर के इस फैसले पर क्या कहना है? रमनदीप सिंह को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रमनदीप सिंह को लेना वास्तव में केकेआर के लिए फायदेमंद रहा? क्या आपको लगता है कि वास्तव में रमनदीप सिंह हार्दिक पांड्या जैसा कारनामा कर पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।